हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ के हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और दोस्तों, क्लास को खूब शेयर किया करें, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज की क्लास है मेरी सामान्य हिंदी पार्ट 2 RO एग्ज़ाम के लिए। इस समय मैं लेके चल रही हूँ। इस पार्ट 1 में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द थे और वर्तनी थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब मैंने पार्ट 1 में कराया है। आज मेरा पार्ट 2 है। आज मैं तद्भव तत्सम और विशेष्य विशेषण की क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, तद्भव तत्सम ये वही प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने वही तथ्यों को यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हमने तद्भव लिखा है, आपको यहाँ पे तत्सम बताना है। ठीक है, तो देखिए, बारात है, मोती है, मिट्टी है, ओझा है, अखाड़ा है, अखरोट है, जामुन है, थाली, ऊन, हुलास, अकेला, केवट, ढीठ, ससुर, ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं और इनका हमें तत्सम बनाना है। ठीक है, तो देखिए, बारात का तत्सम क्या होता है? तो वर यात्रा होता है। बारात का तत्सम वर यात्रा। और मोती की बात करूं तो मोती का क्या होता है? मौक्तिक। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। मिट्टी का दोस्तों क्या होता है? मृत्तिका। ठीक है, मिट्टी का मृत्तिका होता है। ओझा दोस्तों तद्भव है, ओझा का क्या हो जाएगा? उपाध्याय। अखाड़ा का दोस्तों क्या होगा? अछवाट। अखाड़ा तद्भव है, जबकि अछवाट तत्सम है। अखरोट का क्या होता है? अछोट। अखरोट का तत्सम अछोट होता है। जामुन का क्या होता है? जम्बू। जामुन का तत्सम जम्बू होता है। थाली का क्या होता है? स्थाली। थाली, स्थाली। ऊन का क्या होता है तत्सम? तो ऊन का उर्ड होता है। हुलास का क्या होता है? हुलास का उल्लास। हुलास, उल्लास। ठीक है, अकेला का क्या होता है दोस्तों? तो अकेला का तत्सम एकल होता है। केवट की बात करें तो केवट का तत्सम होता है केवर्त। कैवर्त। देखिए, केवट का तत्सम कैवर्त होता है। ढीठ का दृष्ट। ठीक है, ढीठ का दृष्ट होता है। ससुर का दोस्तों क्या होता है? तो श्वशुर होता है। ठीक है, बारात, बर यात्रा, मोती मौक्तिक, मिट्टी का मृत्तिका, ओझा का उपाध्याय, अखाड़ा का अछवाट, अखरोट का अछोट, जामुन का जम्बू, थाली का स्थाली, ऊन का उर्ड, हुलास का उल्लास, अकेला का एकल, केवट का कैवर्त, ढीठ का दृष्ट, ससुर का श्वशुर, यही आपका होता है। ठीक है दोस्तों, ये श्वशुर ये बहुत पूछा जाता है। एक कैवर्त, उल्लास, जम्बू, अछोट, अछवाट, उपाध्याय, मृत्तिका और मौक्तिक, वर यात्रा, ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इधर देखिए, तो यहाँ पे विशेष्य और विशेषण RO में ये है आपके सिलेबस में, सामान्य हिंदी के विशेषण विशेष्य। तो चलिए देख लेते हैं। विशेष्य का विशेषण
कैसे बनाया जाता है। तो अरण्यक दोस्तों ये विशेष्य है, तो अरण्य का विशेषण क्या हो जाएगा, आरण्यक। अरण्य का विशेषण आरण्यक होगा, ठीक है। अग्नि का दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, अग्नि का विशेषण आग्नेय, अग्नि का आग्नेय। अर्थ का विशेषण क्या होता है, आर्थिक, अर्थ का विशेषण आर्थिक। इच्छा का विशेषण क्या होता है, ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक होता है। आश्रय का विलोम क्या, सॉरी, आश्रय का ये विशेषण क्या होता है, आश्रित, आश्रय का आश्रित होता है। आसक्ति, ध्यान दीजिएगा, आसक्ति जो है ये विशेष है न कि विशेषण। आसक्ति का विशेषण क्या होता है, आसक्त होता है। अब ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, अग्नि, आसक्ति, इच्छा, ये भी पूछा जाता है। अभिषेक का दोस्तों क्या होता है, अभिषेक का विशेषण, तो अभिषेक का विशेषण होता है अभिषिक्त, ठीक है। अभिषेक का विशेषण होता है अभिषिक्त। ठीक है। आरोहण का विशेषण क्या होता है, तो आरोहण का विशेषण आरूढ़ होता है। इंद्रिय का ऐन्द्रिक, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिक होता है। ईश्वर का ईश्वरीय, ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होता है। उपदेश का दोस्तों क्या होता है विशेषण, उपदेशक, उपदेश का उपदेशक होता है। उपासना का विशेषण क्या होता है, उपास्य, उपासना का उपास्य होता है। लोभ का दोस्तों लोभी होता है। इसमें आपका ई प्रत्यय लगा है, ठीक है। लोभ मूल शब्द में इसमें ई प्रत्यय से विशेषण ई प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है। धर्म का क्या होता है, धार्मिक, ठीक है। धर्म का दोस्तों धार्मिक होता है। तो देखिए इनमें आपको क्या क्या याद करना है। आरोहण का आरूढ़ खूब पूछा जाता है। एक ये आसक्ति का आसक्त होता है। इच्छा का ऐच्छिक, अग्नि का आग्नेय और ईश्वर का ईश्वरीय, उपासना का उपास्य, ये भी खूब पूछा जाता है। लोभ का लोभी, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अकाज, टंकशाल, यहाँ पे टंकशाल है। टंकशाल गोबर, अंगीठी, श्रृंगार, गेहूँ, खंडहर, पलंग, बैन, पोखर, दाहिना, मक्खन, कोख, खेत, महुआ, ठीक है। ये सारे तद्भव वर्ड हैं और इनका तत्सम बनाना है, ठीक है। तो देखिए अकाज का क्या हो जाएगा, अकार्य। अकाज दोस्तों तद्भव है, अकार्य तत्सम है। टंकशाल का क्या हो जाएगा, टंकशाला, ठीक है। टंकशाल, टंकशाला। गोबर का क्या होता है, गोमय, गोबर का गोमय होता है। अंगीठी का दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये चर्चित है अंगीठी। गोमय, टंकशाल, श्रृंगार, तो अंगीठी का हो जाएगा अग्निष्ठिका, अंगीठी अग्निष्ठिका, ठीक है। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार, ये श्रृंगार है। श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार, ठीक है। गेहूं का दोस्तों क्या होता है, गोधूम, गेहूं का गोधूम होता है। खंडहर का क्या होता है, खंड गृह, ठीक है। खंडहर का तत्सम खंड गृह होता है। पलंग का क्या होता है, पर्यंक, ठीक है ना।
पलंग पर्यंक। तो देखिए बैन का वचन होता है, पोखर का पुष्कर। पोखर तद्भव है और पुष्कर तत्सम है। दाहिना का क्या हो जाएगा दोस्तों? दाक्षिण्य। दाहिना का दाक्षिण्य। मक्खन का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो ये तद्भव तत्सम है ये चर्चित हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। मक्खन का क्या होता है? माक्षर होता है, ठीक ना। कोख का क्या होता है? कुछ। कोख तद्भव है और कुछ है तत्सम। खेत का क्या होता है? क्षेत्र। खेत का क्षेत्र होता है। और महुआ का क्या होता है? मधुक। ठीक है, मधुक। महुआ का मधुक होता है। तो देखिए आपको टंकशाला याद रखना है। गोमय, अग्निष्ठिका, श्रृंगार, गोधूम, खंडगृह, पर्यंक, वचन, दाक्षिण्य, कुछ, क्षेत्र, मधुक, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए विशेष विशेषण देख लेते हैं। तो स्वप्न का क्या हो जाएगा? स्वप्निल। स्वप्न का दोस्तों स्वप्निल हो जाएगा विशेषण। और स्नायु का क्या होगा? स्नायविक। स्नायु का स्नायविक। स्तुति का स्तुत्य, ठीक है, स्तुति का स्तुत्य होता है। स्त्री का क्या होता है दोस्तों? स्त्रैण। स्त्री का विशेष्य है और विशेषण स्त्रैण है, ठीक है। और हृदय का क्या हो जाएगा? हार्दिक। हृदय का हार्दिक। संताप का दोस्तों हो जाएगा संतप्त। और सीमा का क्या हो जाएगा? सीमित। सिंधु का क्या हो जाएगा? सैंधव, ठीक है। और सुर का विशेषण सुरीला। सुर का विशेषण सुरीला होगा। सुगंध का सुगंधित। सुगंध सुगंधित। संक्षेप का दोस्तों हो जाएगा आपका संक्षिप्त, ठीक है। संक्षेप का संक्षिप्त हो जाएगा। और स्वर्ग का स्वर्गीय, ठीक है। फिर से देखेंगे। स्वप्न का स्वप्निल विशेषण, स्नायु का स्नायविक, स्तुति का स्तुत्य, स्त्री का स्त्रैण, हृदय का हार्दिक, संताप का संतप्त, सीमा का सीमित, सिंधु का सैंधव, सुर का सुरीला, सुगंध का सुगंधित, संक्षेप का संक्षिप्त, स्वर्ग का स्वर्गीय, ठीक है। तो इनमें आप स्त्रैण याद रखेंगे। आ सकता है आने वाले एग्जाम में। स्तुत्य, स्नायविक, स्वप्निल, सीमित, सुरीला, सुगंधित, संक्षिप्त, संतप्त, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है। अनिमेष है, अकिंचन है, अतिथि है, अनाहुत है। राइट आंसर करिए आप लोग। तो देखिए बिना पलक गिराए हुए या बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष, ठीक है, अनिमेष। अकिंचन के लिए वाक्य क्या होगा दोस्तों?
तो जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहा जाता है। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में? अतिथि। और अनाहुत का क्या होता है दोस्तों? जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने के लिए एक शब्द है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द है, दुर्लभ है, कृतार्थ है, अपत है, तितिर्षा है। तो देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए कृतार्थ होता है। कोई भी काम करिए, अगर अपना जो उद्देश्य बना रहे हो पूर्ण होता है तो होता है ना कि हम कृतार्थ हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे कृतार्थ होता है। और जो कठिनाई से मिले उसके लिए दुर्लभ शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बहुत कठिनाई से मिले उसके लिए दुर्लभ का प्रयोग होता है। अपत मीन्स दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वहाँ पे अपत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तितिर्षा, तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? तो तितिर्षा। ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न में त्रुटिपूर्ण विलोम है, निम्न में त्रुटिपूर्ण विलोम है। आमिष शामिष, आधार आधे, विनत उद्धत, गौरव लाघव। दोस्तों ये खूब पूछा जाता है, गौरव लाघव। और एक ये और विनय उद्धत खूब पूछे जाते हैं। आधार का आधे भी पूछा हुआ है। तो देखिए, त्रुटिपूर्ण होगा दोस्तों, हमने बताया था इसके पहले अपने क्लास में, आमिष और शामिष एक ही है। तो आमिष का सामिष न होकर निरामिष होना चाहिए। ठीक है, आमिष निरामिष। और विनत का उद्धत सही है, आधार का आधे सही है। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण ऑप्शन ए है। ठीक है। और प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं को ध्यान देंगे आप, सर्कल करेंगे पहले। तो रात्रि का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी, तम। देखिए, रात्रि तो होगा ही पर्यायवाची, निशा भी होगा, रजनी भी होगा। यही तम जो है ये नहीं होगा। ठीक है। तममिश क्या होता है? अंधकार। तममिश अंधकार। ठीक है। इनमें देखिए 5 देखिए, इनमें भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भ्रमर शब्द का पूछा है, पर्यायवाची नहीं है। चंचरीक है, शिलीमुख है, द्विरेफ है, द्विरध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो द्विरध है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। और बाकी चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ है। तो देखिए, आज ये अंतिम प्रश्न देखते हैं। बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे परिणामवाचक क्रिया विशेषण बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वह बहुत थक गया है, यही परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। तो बस दोस्तों आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं ये सब, आज की मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग को? और आप सब दोस्तों कमेंट तो किया करिए। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए, तो बस अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।